नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 37 साल 8 महीने हो चुके हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। सही तो है ही नहीं, गलत ही गलत है, वो भी आपकी वजह से है, आपकी वजह से। दो नाव में पाँव जो भी रखेगा ना, उसका यही हाल होगा। दो पाँव में ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे हो, ब्लंडर मिस्टेक्स। मैरिड लाइफ बहुत प्रॉब्लम दे रही है। 7 साल शादी को हो गए, वाइफ से बनती नहीं है, 3 महीने से सेपरेट है। दूसरी शादी जो है, एक औरत एक फीमेल मिली थी, प्यार करते थे, मंदिर में शादी कर ली। अब वो सीक्रेटली करी है। वाइफ पहली वाली मेरे साथ रहेगी या तलाक होगा। इसके अलावा जो है, उसका हस्बैंड जो सेकंड वाइफ है, क्या वो प्रॉब्लम दे सकता है, नहीं दे सकता। बिजनेस अभी साथ साथ एक रियल एस्टेट का है, जॉब कर रहा हूँ, आगे कर्ज बढ़ रहे हैं। और फिलहाल में यही क्वेश्चन है, फिलहाल वर्ड नहीं है, यही सारे क्वेश्चंस अगर दोगे, इससे ज़्यादा दे दो। अभी आप ये सोच लो, फिर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद फिर कहो मेरे और क्वेश्चन है। ऐसे नहीं चलता है। क्वेश्चन तो आप पहले दबा के जितने मर्जी देने दे दो, आपका वीडियो बन गया, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है। लेकिन इस हाथ को देखकर क्या आपको कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, देखो, मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को कि सूर्य रेखा को, सूर्य पर्वत को पकड़ा करो। इस रेखा ने इस रेखा ने देखो, सबसे पहले ध्यान देना, ये बड़ा बना है ना, यही रेखा इस रेखा के ऊपर बनी है ना, इसने इसको टच किया है ना। ये क्या, यहां क्यों नहीं टच हो रही, यहां क्यों नहीं बन रही? यानी अलग लाइफ है। समझ रहे हो? ये सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ दोनों, ये दोनों ये साथ साथ चल रही हैं। ऊपर मुसीबतें ही मुसीबतें, ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे पूरी जिंदगी में। देखो, कम्युनिटी चेंज होने पर हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, समझते रहो। हिंदू धर्म में आप दो बीवियों को इकट्ठा रख नहीं सकते हो, पैरेलल नहीं चला सकते हो। चलाओगे क्योंकि उनका जो पूरे विचार जो है ना, घर वालों के वो वैसे ही होते हैं। उन्हें वही सिखाया जाता है, तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी पत्नी है, एक पत्नी ही रखो, या तो फिर डिवोर्स दो। दूसरी कम्युनिटी में उन्हें सिखाया जाता है कि दूसरी तीसरी शादी होती है। तो लड़की को भी पता है ये, उसमें भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनके धर्म में वो चीजें हैं, आपके धर्म में नहीं है। मैंने लिख दिया गले की हड्डी। गले की हड्डी का मतलब क्या है? आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, और गले की हड्डी बनना ही बनना है। जितनी मर्जी शार्पनेस आपकी माइंड लाइन पे आ जाए है, जितनी मर्जी, ये माइंड लाइन शार्प है ना, आप जो भी शार्पनेस है ये कमा कर देगी, ये कमा कर देगी। ये माइंड लाइन में इतनी ताकत है कि कमा कर देगी। लेकिन ये फॉर्मेशन आपको फंसा कर रखेगी मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ में ये एक ट्रायंगल बना है, ये जरूरी नहीं है कि केवल ये हस्बैंड वाइफ के लिए बना है, इसने इसको छू रखा है। ये देखो, मैरिड लाइफ को छू रखा है, इसको भी छू रखा है, नीचे वाली को भी छू रखा है, ये दोनों की तरफ से आ रही हैं। कमाओगे, अच्छा कमाओगे, 50 साल के बाद अच्छा कमाना है। अब मैं तो एडवांस पामिस्ट्री करता हूं ना, मुझे सलाह दे देते हैं कि सर वो जो ग्राफ बनाकर देते हो ना, वो मत दिया करो, आप बस ऐसे ऐसे लाइनों को बताओ, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों भैया, हमेशा जो है नर्सरी क्लास में ही रहना है, पीएचडी नहीं करनी? वो आपके ऊपर है। मुझे मुझे सलाह देते हैं, फ़ोन करके कहते हैं सर वो ये ग्राफ छोड़ दो। क्यों छोड़ दो?
देखो, हर साइन कोई ना कोई चीज को बताता है लाइफ में, कि आपकी लाइफ में क्या 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 घटनाएं घटी हैं। ये जरा, ये साइन क्या है? ये है, ये कोई आपके घर पर रिश्तेदार है जो कि बीमार पड़ेंगे, यहाँ न्यूज़ आएगी। 22वां साल है ये। 22 से पहले 21 से 22 में ये साइन भी है। ये देखो, ये 21 से 22 के बीच में ये साइन भी था यहाँ पर। ये क्या है? 21 से 22 के बीच में यहाँ ये 21 है और ये 20 है। यहाँ दो रेखा आई हुई हैं। यहाँ पर आपके फिर पढ़ाई में दिक्कत आएगी। यहाँ कोई चेंजिंग करोगे अपने अपने कॉलेज में या कोई चीज़ में, और आपके घर पे कोई बीमार पड़ेगा। आपके घर पर कोई बीमार पड़ेगा। तो नीचे देखो, ये साइन है ना, ये साइन है। ये 25वां साल है। इस साल पर छूटेगी, मैंने लिखा है छूटेगी। क्या छूटेगी? यहाँ पर आप जो भी कुछ पढ़ाई छूटेगी, कुछ कोई चीज़ छूटेगी, बीमार भी होगा यहाँ पर कोई व्यक्ति, यहाँ बीमारी भी आएगी। ठीक है। ये वाली लाइन के ऊपर जितने ये वाले साइन है ना, ये सब आपकी नौकरी यहाँ चेंज करने के साइन हैं। इस रेखा ने इसको पकड़ रखा है ना। ये रेखा कहाँ से आएगी? ये देखो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखा होंगी। ये वाली रेखा ने इस वाली रेखा को, हृदय रेखा को टच कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट की होंगी। भाई ये साइन किस चीज का होता है? लोन का। अगर ये बन जाए तो तरक्की का। तो ये लोन है ना, ये यहां से लोन शुरू हो रहे हैं ना, ये लोन है ना। अब देखो, इस लाइन ने, ध्यान से देखना, इस लाइन ने यहां पर दो दो रेखाओं के साथ ना जोड़ा हुआ है। ये क्या है? 28 साल। यहां भी देखो। अब यहां मैंने क्या कहा था, इस वाली लाइन को क्या करेंगे हम? आपकी जॉब के साथ देखेंगे। 28 में जॉब चेंज है। अब 28 से 29 के बीच में ऐसा साइन बनाया हुआ है, ये देखो। एक मुसीबत हटेगी, दूसरी आएगी। 29 में फिर नौकरी चेंज करने की सोचोगे। है। ये देखो आप, ये क्या है यहां पर? क्या ये शादी करनी चाहिए? भाई ये 29, ये 30, 30 से 31 साल। लो, ट्रायंगल बन गया। अब वही चीज नीचे देख लो। ऊपर वाली लाइफ को यहां से कन्वर्ट करके देखो, ये क्या है? 29। ये 29 है। ये देखो, ऐसे में शादी होनी चाहिए। ये ट्रैंगलों पे शादी होनी चाहिए क्या? नीचे देख लो, नीचे देख लो। छोटा सा एक साइन, इसके ऊपर ये साइन, ये है शादी। ये शादी के बाद ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये वाला ट्रायंगल के साथ ये रेखा बनी है। ये क्या है? बीमारी। मायके चली गई, 32 साल। और इन्हीं सालों पर फिर आप लोन से रिलेटेड चीजें सोचोगे। ये है 33। ये बताओ, ये वाला साइन क्या है? ये रेखा के साथ ये रेखा ऐसे टच। और ये क्या है? ये वाइफ। ये वाइफ फिर चली गई। और अब मेजर है दिक्कत। ये मेजर दिक्कत है। ऊपर देखो, वही है, लेकिन ये समय पर आपने गलत डिसीजन ले लिया।
ये जो समय आया है ये 37 और ये 38 है। यहाँ तो आपने अपनी जगह चेंज करनी है। ये देखो ये डॉट है, डॉट, ये डॉट है, ये डॉट के साथ ट्रैंगल बना रखा है और इसके बाद देखो जगह चेंज करनी है। ये लाइनें साथ साथ चल रही हैं ना, छोड़ ही नहीं सकते अपनी पहली वाली पत्नी को, दूसरी को भी रखोगे, इधर दूसरी वाली से रिलेटेड चीजें आ गई हैं, इधर आ गई। ये देखो ये वाला जो ट्रायंगल यहां से लेकर यहां आया है ना, ये तो है पहली वाली बीबी, ये है दूसरी शादी, ये है दूसरी शादी। अब देखो यहां देखना, यहां तो ये वाली बीबी के साथ तो ये कट के निशान आ गए, अभी भी तो दोबारा चल रही है, दोबारा चल रही है ना। ये क्या है, पहली वाली जो दूसरी वाली बीबी है उसके कारण भी दिक्कत, कारण पहली वाली बीबी है, ये पहली वाली बीबी है, ये लोन भी है, अभी लोन भी नहीं उतरेगा। और जिसके कारण ये दो रेखा आई है ना, यहां तक आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं क्या करूं क्या, कंफ्यूजन तो देखो ये यहां तक है। यहां पर मैंने लिखा गले की हड्डी, क्या, गले की हड्डी, यहां मैंने गले की हड्डी लिखा है। 45 से 46 साल है ये वाला, ये 45 से 46 साल है। ये है 42 से 43 साल, ठीक है, ये 41 साल। यहां पर आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, यहां से लेकर यानी 39 से 41 साल के बीच में अपनी पहली वाली बीवी को तलाक देने के लिए पूरा कह दो। अगर वो घर में एंटर हो गई तो फिर आपकी लाइफ में बहुत मुसीबतें आएंगी, और फिर धीरे 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 दूसरी वाइफ से लड़ाई झगड़े, पहली वाली उसे रखना, फिर छोड़ के चले जाना, फिर दूसरी बीवी के पास चले जाना, वहां से फिर दिक्कत आना, पूरी जिंदगी खराब करोगे। और इसके बाद यहां पर ये जो साइन आया हुआ है, ये वाला जो साइन आया हुआ है, ये यहां तक, इसके बाद क्या करोगे, दोनों बीवियों को रखोगे, ये देखो दोनों बीवियों को रखोगे, और यहां के बाद फिर एक पहली वाली बीवी को छोड़ दोगे, ये देखो, फिर दूसरी बीवी के पास चले जाओगे, कर लो, ये देखो, ये देखो, ये साइन ही खुद कह रहा है कि छोड़ देना 57 बुढ़ापे में, बुढ़ापे में। अरे डिसीजन ले लो भाई, एक डिसीजन ले लो भैया, अब हमने आपके साथ नहीं रहना, हमने दूसरी बीबी के साथ रहना है, बस खत्म बात। वरना गले की हड्डी बनेगी, बच्चे की परवरिश करनी है। और तीसरा बच्चा अगर हो गया, अगर कोई लड़की हो गई, याद रख लेना वो भी ठीक नहीं है आपकी लाइफ में। परवरिश होगी और 50 साल के बाद आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होनी है फाइनेंशियली, फाइनेंशियली। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको केवल जो ये सारे काले काले धाग इधर इधर ये जो पड़ रहे हैं इस साइड पर, ये केवल आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड दिखते आ रही हैं, एक बीबी का छोड़कर दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर। लेकिन ये रेखा, ये रेखाएं, ये रेखाएं ये तो इन्वेस्टमेंट करवा रही हैं, एक बीबी के खर्चे, दूसरी बीबी के बच्चों के, ये यात्रा रेखा है। यानी जितना घर से दूर रहोगे आप कमाओगे, आपके पास पैसों की कमी आगे आगे खत्म है, लेकिन बीबियों से रिलेटेड आपकी लाइफ हमेशा ही ऐसी रहेगी। क्या बच्चों को आप एक उदाहरण दोगे, वो भी ऐसे ही करे? गलत है, ठीक है। ये जो लाइनें आई हैं, ये जो लाइनें आई हैं, ये वाली लाइन जो आई हैं, ये वाली लाइन, ये पहली और दूसरी बीबी के घर से रिलेटेड चीज़ों पर आई है। यानी वो उसके लिए
खर्चे करने, कुछ करने, ठीक है, डराया जाएगा आपको पहली बीबी के थ्रू कि हम आपको अंदर करवा देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कुछ नहीं होता। और जब आपकी डिवोर्स हो जाए तो शादी को धूमधाम करना, वो मंदिर वाली बात भी बहुत लोगों को मालूम है, ये हाथ बता रहा है, बहुत लोगों को मालूम है, ये गलत है। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है एक डिसीजन लो, पहली बीबी को छोड़ना है, आज के बाद से आपने एक डिसीजन लेना है, नो वे ये घर में एंटर नहीं होनी चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, वकील अच्छा करो, सारी चीज़ें करो, तलाक तलाक तलाक, बस यही है। तो मैंने कहा है कि आप ना अपनी लाइफ में फिर भी ठीक रहेगा, अदरवाइज आपकी लाइफ में दूसरी बीबी से रिलेटेड भी परेशानी, उसके घर वालों के से रिलेटेड परेशानी, और आपने, यानी जिंदगी एक दूसरे के घरों में एडजस्ट करने वाली रहेगी। कभी यहां पर लड़ाई होगी तो उसके पास, कहते हैं ना, धोबी का डैश डैश डैश, ना घर का ना घाट का, वो वाली हाल है आपका। और इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी माइंड लाइन, इतनी अच्छी माइंड लाइन, चलो मैं मानता हूँ ये डिसीजन ये वाली लाइन ने गलत किया है, ये वाली लाइन ने गलत किया है, बट अगर मैं सारी चीज़ों को हटाऊं, इसको 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 कंसिडर करूं, इसको कंसिडर करूं, इसको कंसिडर करूं, यस, आपकी लाइफ में आप बाहर विदेश में भी जाओगे, घूम सकते हो, आप अपनी लाइफ में एसेट्स ले सकते हो, आप अपनी लाइफ में बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, नौकरी बाद में छोड़ दोगे, अपना बिजनेस टोटली बड़ा बिजनेस करोगे। ओवरऑल दो बीबियों वाला स्ट्रक्चर आपका हाथ नहीं है, कम्युनिटी आपकी वो नहीं है, और ना ही ये हाथ दो बीबियों को टेंशन को झेल सकता है। कितने बारी विचार आए हैं सुसाइड करने के, ये आएंगे। सूर्य, गुरु, शुक्र, ये तीन उपाय हैं आपके, बाकी मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं क्या क्या चीज़ें हैं। ये आया नहीं है, ये 17 साल का एक समय है। यहाँ पर ऐसे बनाया है कि दूसरी स्टेट में जाने की सोचना, ठीक है, दूसरे स्टेट में जाने की सोचना, ये जो समय है, यहाँ दो दो रेखा बनी है ना, ये 20 में, तो यहाँ स्टडी में दिक्कत आना, ये है 21 से 22 में किसी के न्यूज़ मिलना, न्यूज़ मिलना, ठीक है, ये 21 से साथ साथ कोई अर्निंग के लिए भी सोचना, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है 22 से 23 में। 25 में हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा छुटना, यहाँ तक आपकी स्टडी छुट जाएगी, उसके बाद अर्निंग टोटली, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइन बना हुआ है, ये साइन फिर लोन प्लस जॉब से रिलेटेड, 27 से 28 में फिर जॉब छोड़ने के मन करना, ठीक है। ये देखो, ये है आपका, ये शादी ऐसे होनी चाहिए, हो ही नहीं सकती है। और इधर देखो, ये क्या है, ये तो चलो आपने 31 हो गया, आपने शादी हो गई, लोन, यहां पर ये क्या है, फिर मायके उतारना, लोन, ये क्या है, बीवी छोड़ के चली जाना, ये क्या है, बीबी यहां 36.5 में चली गई, ठीक है। कब कब लड़ाई हो गई, ये देखो 33 में लड़ाई, ये कोई चीज़ परचेस करना, यहाँ लड़ाई, ये देखो 37 में, ये डिसीजन खुद ही तो लिए आपने, 37 से और 38 डॉट परेशानियाँ, फिर ट्रैंगल बना है, जगह चेंज करना, यहाँ से ले लो, ट्रैंगल बना है, इसका फ़ायदा उठाओ 39 साल पर, वो जो डिवोर्स फाइल और ये सारी चीज़ें करनी है यहाँ से करो। यानी ये 39 में वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन नीचे देखो जरा 39 में क्या है, ये देखो 39 में हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ये और ये, यानी अभी भी वाइफ छोड़ी नहीं है पहली वाली, ये साथ नहीं छोड़ा, ये डिसीजन ले लो वरना उसमें भी दिक्कत आएगी। 41, छोड़ो, छुड़वाओ पैसे देकर, जैसे मर्जी, भैया हमें नहीं मतलब है, समझ में आ रही है।
ये है, नहीं तो इस पे भी डॉट आया, यहां भी परेशानी आएगी। यानी आपको मैं 39 से 41 साल के बीच में कह रहा हूं, अगर आपने गंगा नहाना है तो तलाक और सारी चीजें कर लीजिएगा। अदरवाइज जो भगवान ने लिख के दे रखा है, बीमारियां पिताजी से रिलेटेड 39 साल पे, ठीक है, डिसीजन लेने में दिक्कत आना, वही वाली बीबी के साथ रहना, यहां आकर गले की हड्डी का मतलब है बीबी कहीं पर छोड़कर दूसरी बीबी के पास जाना। अरे यार लड़ाइयां हो रही हैं, ये क्या है, बीबी के घर पर कोई बीमार पड़ना 44 में, यहां पर फिर दिक्कत है। ये सब बीबियों के कारण हो रहा है। अरे सीधी बात है, नहीं बन रही छोड़ो ना। ये क्या हुआ कि पहले नहीं बन रही, इतना भी अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं करा, शादी कर ली मंदिर में, उधर से छोड़ा नहीं है, उधर से वो है। ये तो इतना समुंदर आपके अंदर बह रहा है। जज्बातों को कंट्रोल रखो, वरना मकड़ी के जाल की तरीके से फंस जाओगे। 51 पे किसी को पैसा दे दिया, मर जाएगा, यहां पर भी कोई बीमार पड़ेगा, ये 2 रेखा है, ठीक है। 52 53 ये वाले समय वैसे तो ठीक है, 53 पर फिर दिक्कत आना, यहां पैसा दिया तो बर्बाद होना, यहां पर भी नुकसान हो। लेकिन 50 के बाद आपकी लाइफ जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो 44 में वो वहां जहां नीचे वाला साइन था, ये तो पत्नी के घर पे दिक्कत आना, ठीक है, ये वाला तरक्की का साइन है, तो मैंने यहां पर कह दिया कि 44 45 यहां से तलाक लेकर दूसरी पत्नी की तरफ जाने का विचार करना, ठीक है। ये है 48 49, यहां पर मेजर दिक्कत आएगी आपके काम पर भी, सारी चीजों पर 48 49 में, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा, ये साइन है कंस्ट्रक्शन कराने का, करा लेना। 50 के बाद से आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सारी अच्छी होती होंगी, धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे, बड़े का बड़ी चीज़ें, बड़ा सारा चीज़ें, कोई इन्वेस्टमेंट, 54 से काम, ये सब काम है। 57 और बढ़िया, फिर यहाँ से 60 बढ़िया। पैसों से रिलेटेड यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन बीबियों से रिलेटेड दिक्कत है। 52 पर फिर छोड़ के जाना, बताओ इस उम्र में भी फिर डिसीजन ले लेना 57 पर कि पहली बीबी को छोड़ना है, यहाँ पहली बीबी को छोड़ोगे फिर, कितना गलत बात है। साथ एक गैंगरिंग की तरीके से अपने साथ रखा हुआ है, पूरी मैरिड लाइफ, पूरी एक जिंदगी मिलनी है भैया, 70 80 साल की, आम आदमी की यही उम्र होती है ना। आपका तो मैं हाथ आगे देख ही नहीं रहा, कितनी लाइफ है, उम्र कितनी है, तो पता ही नहीं लग रहा। लेकिन 80 साल मान लो, 90, जिसमें से 57 साल तो आपको बीवियों के कारण ही दिक्कत है। बच्चों की परवरिश में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तीसरे बच्चे में दिक्कत आएगी, ठीक है। बस एक डिसीजन, ये जो सूर्य खराब है ना, गुरु खराब है, शुक्र खराब है, यही सब हुड़दंग मचा रहे हैं आपकी लाइफ में। यही बीबी के कारण दिक्कत देंगे, यही अपॉर्चुनिटीज में दिक्कत देंगे, यही हर चीज में दिक्कत देंगे, यही आपके कर्जों को बढ़ाएंगे। इन उपायों को छोड़ो मत और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एसेट्स की कमी नहीं रहेगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कमी नहीं रहेगी, नौकरी आपने करनी नहीं बाद में, अपने बिजनेस जो है, अभी कोई डिसीजन मत लेना, कोई इनिशिएटिव मत लेना, लेना हो तो 39वें साल पर लेना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।